जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपको पता है कि स्टैटिक जीएस की सीरीज चल रही है, उसी को देखते हुए मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ एक नई वीडियो। आज की जो हमारी नई वीडियो होने वाली है वह प्रमुख खेल एवं उनसे संबंधित ट्रॉफी। तो हम इन ट्रॉफियों को ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करेंगे, तो आइए चलते हैं हम अपनी इस नई वीडियो पर। सबसे पहले हम गोल्फ के बारे में बात कर लेते हैं। गोल्फ से संबंधित 3 महत्वपूर्ण ट्रॉफी है जो एग्जाम की दृष्टि से भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वह हमारी है प्रिंस ऑफ वेल्स कप, राइडर कप और बाकर कप। गोल्फ को अमीरों का खेल माना जाता है। गोल्फ को अमीरों का खेल माना जाता है। तो बस यही हमारी ट्रिक का बेस है। आइए कैसे हम चलते हैं। आप एक इमेज देख लीजिए, यह एक राजा की या एक प्रिंस की इमेज है। एक राजा की या प्रिंस की इमेज है। इसकी गोल्फ खेलने की इच्छा होती है, गोल्फ खेलने जाता है। आपको पता है अमीरों का खेल है। तो होता क्या है, जब यह शॉट मारता है ग्राउंड में, जब यह ग्राउंड में शॉट मारता है तो एक छोर से दूसरे छोर पर जो बॉल जाती है उसकी डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होती है। तो होता क्या है कि वह एक छोर से दूसरे छोर तक, यानी बॉल के पास तक, यहाँ से इसने बॉल यहाँ हिट कर दी मान लीजिए, यहाँ तक जाने के लिए भाई अमीर लोग पैदल तो जाएंगे नहीं। तो वह ग्राउंड में ही, गोल्फ के ग्राउंड को गोल्फ कोर्स कहते हैं, तो ग्राउंड में एक वाहन की व्यवस्था कराता है। वह इस वाहन में बैठकर उस बॉल तक जाता है। दर्शक इस चीज़ को देखकर इस पर बकबक करने लगते हैं, कहते हैं कि यार ये क्या गेम खेल रहा है। अमीरों कहते यही चोचले हैं। तो बस यही इसकी ट्रिक का बेस है। आप देख लीजिए, प्रिंस है, प्रिंस हो गया हमारा प्रिंस ऑफ वेल्स कप, ठीक है। राइडर कप से मतलब हो गया हमारा प्रिंस जो है एक छोर से दूसरे छोर तक जो बॉल तक जाएगा वह राइड करके जाएगा, पैदल तो जाएगा नहीं। तो राइड से हो गया हमारा राइडर कप। और जो लोग वहाँ पर, जो क्राउड है इसको देख रहे हैं, उसको देखकर क्या करेंगे, बकबक करने लगेंगे। तो बस यही ट्रिक है। आइए चलते हैं हम अपनी नई ट्रिक पर। गोल्फ से संबंधित मैं आपको कुछ फेमस खिलाड़ी बता देता हूँ, जो कि टाइगर वुड्स है और जैक निकलोस है, ये यूएसए के दोनों खिलाड़ी हैं। और जी मिल्खा सिंह, अदिति अशोक और अर्जुन नटवाल, ये भारतीय खिलाड़ी हैं। यह गोल्फ से संबंधित है। तो हम बात कर लेते हैं रोइंग की। रोइंग से संबंधित एक महत्वपूर्ण ट्रॉफी है वेलिंगटन ट्रॉफी। रोइंग से संबंधित जो है हमारी एक महत्वपूर्ण ट्रॉफी है वेलिंगटन ट्रॉफी। हम एक प्रकार से इसे कह सकते हैं कि नौका दौड़ है। पतवार की सहायता से नौका को चलाते हैं रिवर्स डायरेक्शन में। जैसे कि आपको इधर की तरफ ये नाव नाव शो हो रही होगी, लेकिन ये रिवर्स चलती है। फेस इधर है तो चलेगी किधर, रिवर्स, पीछे की साइड, पतवार की सहायता से। पतवार क्या होते हैं इसके, ये जो हम कह सकते हैं ये पतवार होते हैं। तो इससे संबंधित ट्रॉफी हमारी कौन सी है, वेलिंगटन ट्रॉफी। तो नौका दौड़ मैं एक प्रकार से बता रहा हूँ भाई, ये वैसे तो होगी नहीं प्लेन एरिया में, पानी में होगी, पानी में होगी ना। और पानी के इंग्लिश रूप को हम क्या कहते हैं, वाटर, ठीक है। तो वाटर से रिलेटेड हमारी ट्रिक बन रही है। तो वेलिंगटन जो है, वेलिंगटन ट्रॉफी जो है, इसकी साउंड मैच कर रही है वाटर से, या हम कह सकते हैं कि डब्लू से ही दोनों स्टार्ट हो रहे हैं। पानी का खेल है तो वाटर मतलब वेलिंगटन। पहली ट्रिक इसकी ये हो गई। दूसरी ट्रिक मैं आपको एक और बता दूं, भाई पानी की जरूरत होती है। भाई ऐसे किसी तालाब में तो हम इसे चला नहीं देंगे, भाई बड़ी नदी चाहिए या बहुत बड़ा आपको तालाब चाहिए इस प्रतियोगिता को आयोजन कराने के लिए। तो रिवर, तो रिवर से हमारा क्या हो जाएगा, रिवर से हमारा क्या हो जाएगा, रोइंग। भाई पानी का खेल है, या तो वाटर चाहिए हमें, ठीक है, बहुत ज़्यादा पानी चाहिए। बहुत ज़्यादा पानी हमें कहाँ मिलेगा, नदी में या रिवर में। रिवर का मतलब हो गया हमारा रोइंग, और वाटर से हमारा हो गया वेलिंगटन ट्रॉफी। उम्मीद करता हूँ कि यह ट्रिक आपको अच्छी लगी होगी। आइए चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट ट्रिक पर। हम बात कर लेते हैं बैडमिंटन की। हम बात कर लेते हैं बैडमिंटन की। बैडमिंटन से संबंधित यहाँ पर मैंने 4 महत्वपूर्ण ट्रॉफी ली हैं, जो कि है हमारी नारंग कप, चड्डा कप, थॉमस कप और उबेर कप। आपको एक इमेज दिख रही होगी, इस इमेज के माध्यम से ही ये ट्रिक है। यह एक थॉमस नाम का लड़का है जो कि नारंगी चड्डी पहनकर खेल रहा है। बस यही ट्रिक है। नारंगी चड्डी से हो गया हमारा, नारंगी से हो गया हमारा नारंग, चड्डी से हो गया हमारा चड्डा कप, और थॉमस क्या है, हमारा एक लड़का है। आप इसमें ध्यान रखिएगा, एक पॉइंट नोट, आप एक पॉइंट बना लीजिए, नोट करके, नोट करके एक पॉइंट बना लीजिए। उबेर कप जो है महिलाओं से संबंधित एक प्रतियोगिता है, जबकि थॉमस कप जो है पुरुषों से संबंधित एक प्रतियोगिता है। कुछ फेमस खिलाड़ी हैं, हालांकि फेमस खिलाड़ियों के ऊपर मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा, क्योंकि यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन एक दो नाम से काम नहीं चलेगा। तो मैं फिर भी बता देता हूँ कि पीवी सिंधु और साइना नेहवाल 2 फेमस बैडमिंटन खिलाड़ी हैं भारत के। आइए चलते हैं आगे। हम बात कर लेते हैं हॉकी की।
हॉकी से संबंधित 3-4 ट्रॉफी है यहाँ पर, ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बैटन कप, ध्यानचंद कप, रंगास्वामी कप, आगा खां कप और अदलन शाह कप। ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहते हैं। ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहते हैं, या हम कह सकते हैं कि ध्यानचंद हॉकी का बेटा है। हॉकी का बेटा कौन है? ध्यानचंद, हॉकी का बेटा, हॉकी का बेटा, हॉकी का बेटा। ध्यानचंद की मैंने बात कर ली, सभी को इसका नाम पता होगा। हॉकी का बेटा, बेटा से हो गया हमारा बैटन कप, बेटा से हो गया हमारा बैटन कप, बैटन कप हो गया। अब हम बात कर लेते हैं रंगास्वामी, आगा खां और अदलन शाह कप की। आज़ादी से पहले, यानी 1947 से पहले जब भारत पाकिस्तान एक थे, तो उस टाइम पर मुस्लिम कम्युनिटी के लोग और भारत के जो अदर जो पार्टी थी उनके लोग मिलजुल कर रहा करते थे। कहने का मतलब ये है कि सारी कम्युनिटी एक साथ मिलकर रहती थी, यानी मैं कह सकता हूँ कि हिंदू मुस्लिम एक साथ रहते थे। तो 1947 के पहले ही मेजर ध्यानचंद का नाम काफ़ी ज़्यादा फेमस था, किसमें? हॉकी में। तो उस टाइम पर ओलंपिक में भारत ने लगातार कई गोल्ड जीते थे। तो होता क्या था, जब ये ओलंपिक में गोल्ड जीतते थे तो गोल्ड जीतने के बाद इनका जो स्वागत होता था, एक रंगारंग कार्यक्रम होता था इनके स्वागत के लिए। गोल्ड जीतने के बाद इनका स्वागत होता था, एक रंगारंग प्रोग्राम का आयोजन होता था। रंगारंग से हो गया हमारा रंगा स्वामी, रंगा स्वामी, रंगारंग प्रोग्राम से हो गया हमारा रंगा स्वामी। और उसमें मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भी भाग लिया करते थे। मुस्लिम कम्युनिटी के लोग मैंने यहाँ पर 2 लिए हैं, ये बस मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको। आगा खां और अदलन शाह, आगा खां और अदलन शाह 2 मुस्लिम कम्युनिटी के लोग मैंने यहाँ ले लिए हैं। रंगा स्वामी का मतलब हो गया हमारा रंगारंग प्रोग्राम, और बैटन कप और ध्यानचंद, ध्यानचंद जो है हॉकी का बेटा है, बेटा से हो गया हमारा बैटन कप। उम्मीद करता हूँ कि ये ट्रिक भी आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी। आइए चलते हैं आगे। ये चीज़ मैंने लिख भी रखी है, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। हॉकी का जादूगर या हॉकी का बेटा मेजर ध्यानचंद, बेटा से हो गया हमारा बैटन कप। और हॉकी में ओलंपिक में गोल्ड जीतने के बाद रंगारंग कार्यक्रम मतलब रंगास्वामी का आयोजन होता था, जिसमें मुस्लिम कम्युनिटी के लोग यानी आगा खां और अदलन शाह भी भाग लिया करते थे। आइए चलते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक पर। हम बात कर लेते हैं क्रिकेट की। क्रिकेट जो है भारत में काफ़ी ज़्यादा फेमस गेम है। मैंने इसकी कोई ट्रिक नहीं बताई है, लेकिन फिर भी मैं इससे रिलेटेड आपको ऐसे पॉइंट बता दूंगा कि यह ट्रॉफी आपको ऐसे ही याद हो जाएंगी। तो हम इसके बारे में बात करते हैं। देवधर ट्रॉफी और दिलीप ट्रॉफी दोनों द से स्टार्ट हो रही हैं, दोनों लगभग कॉमन है, देवधर और दिलीप। फिर तीसरी ट्रॉफी की बात करें तो विजय हजारे ट्रॉफी। भारत हमेशा विजय के लिए खेलता है, भारत हमेशा विजय के लिए खेलता है। हम बात करते हैं आईपीएल की। आईपीएल को कौन नहीं जानता? आईपीएल का मतलब होता है इंडियन प्रीमियर लीग। इसी की तरह ही एक ऑस्ट्रेलिया में लीग होती है, बिग बैश लीग, वह भी क्रिकेट से संबंधित है। हम बात करते हैं रणजी ट्रॉफी की। रणजी ट्रॉफी जो है भारत की घरेलू प्रतियोगिता है, या विश्व की सबसे बड़ी घरेलू प्रतियोगिता हम इसे कह सकते हैं। हम बात करते हैं सी के नायडू ट्रॉफी की। सी के नायडू जो है भारत के पहले टेस्ट कप्तान थे, उन्हीं के नाम पर इस ट्रॉफी का नाम रखा गया है कि सी के नायडू ट्रॉफी। ईरानी ट्रॉफी, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होती है। एक बार ये भारत में होगी, अगली बार ये ऑस्ट्रेलिया में होगी, ऐसे ट्रॉफी का आयोजन होता है। हम बात करते हैं एसएस ट्रॉफी की। एसएस ट्रॉफी जो है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेली जाती है, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेली जाती है। ऐसे ही इसी का आयोजन होता है कि यह एक बार ऑस्ट्रेलिया में होगी और अगली बार इंग्लैंड में होगी। तो हम बात कर लेते हैं फुटबॉल की। फुटबॉल की बात कर लेते हैं। रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो कप और डुरंड कप फुटबॉल से संबंधित कप हैं 4। फुटबॉल के 2 फेमस खिलाड़ी सभी जानते होंगे, रोनाल्डो और मेसी। मेसी अर्जेंटीना के हैं, रोनाल्डो पुर्तगाल के हैं। हम बात कर लेते हैं रोनाल्डो की। रोवर से हमारा एक वर्ड निकलता है रोनाल्डो, रोवर से मैंने निकाल लिया है रोनाल्डो। होता क्या है, अभी फीफा विश्व कप जो जीता था अर्जेंटीना जीता था, रोनाल्डो की टीम बाहर हो गई थी। तो रोनाल्डो काफ़ी ज़्यादा परेशान था, मैं ट्रिक बता रहा हूँ। रोनाल्डो काफ़ी ज़्यादा परेशान था। तो जस्ट विश्व कप के बाद मान लीजिए कप का आयोजन होता है, डुरंड कप। तो रोनाल्डो कहता है कि भैया विश्व कप तो हम जीते नहीं, लेकिन अगर हम डुरंड कप मिल जाए, अगर हमें डुरंड कप मिल जाए तो मुझे सबर हो जाएगा, मुझे संतुष्टि मिल जाएगी। तो रोवर से हो गया हमारा रोनाल्डो। रोनाल्डो को संतुष्टि या सबर कब होगा? जब वह डुरंड कप जीत जाएगा। तो रोवर्स या रोनाल्डो से होगी हमारी रोवर्स कप, संतुष्टि से हो गया हमारा संतोष ट्रॉफी, और सबर से हो गया हमारा सुब्रतो कप, और डुरंड कप हो गया हमारा ये। यह ट्रिक भी आपको अच्छी लगी होगी। आइए चलते हैं आगे। हम बात कर लेते हैं पोलो की। पोलो से संबंधित यहाँ पर एक महत्वपूर्ण ट्रॉफी है जिसका नाम है एजरा कप। एजरा कप
आप पीछे बैकग्राउंड में मैच देख रहे होंगे, इस पर बैठकर पोलो खेलते हैं, घोड़े पर बैठकर एक बड़ी सी स्टिक होती है, बॉल को हिट करते हैं, हॉकी की तरह ही होता है कुछ कुछ ये। लेकिन इसमें इस किस पे बैठते हैं, घोड़े पर। इस पर इंजरी के चांस ज़्यादा रहते हैं, यानी घोड़े के पलटने के चांस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो पलटने से ही एक ट्रिक है। पोलो, पोलो मतलब पलटी, घोड़े के जो है पलटी के पलटने के चांस ज़्यादा रहते हैं। पलटी या पलटना का जो है किससे संबंध हो गया, पोलो से। और इंजरी के ज़्यादा चांस रहते हैं जब पलटेगा, तो इंजरी से ही हमारा निकल रहा है यहाँ पर एजरा, इंजरी से ही हमारा निकल रहा है एजरा। तो एजरा कब किससे संबंधित है, पोलो से। ठीक है भाई। अब हम चलते हैं फुटबॉल पर। फुटबॉल तो हमारा हो गया है। अब हम चलते हैं वेट लिफ्टिंग पर। भाई वेट लिफ्टिंग पर चलते हैं। आपको इसको मत देखिए, आप एक चीज़ बताइए, वेट लिफ्टिंग का मतलब हो गया कि भाई हम जब भी जिम में जाएंगे, भाई जिम में हम ज़्यादातर वेट गेन करने के लिए जाते हैं, बॉडी बनाने के लिए जाते हैं, शरीर को अच्छा बनाने के लिए जाते हैं, ताकि हमारी स्ट्रेंथ बढ़े। कहीं ना कहीं हम चीज़ों को बढ़ाने की ही कोशिश करते हैं वेट लिफ्टिंग से, यानी वृद्धि करने की कोशिश करते हैं। तो वही है, वेट लिफ्टिंग से संबंधित ट्रॉफी हमारी वर्धमान ट्रॉफी। वर्धमान ट्रॉफी मतलब वृद्धि। मैंने लिख भी रखा है कि वेट लिफ्टिंग इंक्रीज साइज एंड शेप ऑफ बॉडी, इंक्रीज या वृद्धि या बढ़ाना। आइए चलते हैं आगे। हम बात कर लेते हैं लॉन टेनिस की। लॉन टेनिस की बात कर लेते हैं। लॉन टेनिस से संबंधित दो ट्रॉफी हैं, डेविस कप और हॉफमैन कप। लॉन टेनिस से संबंधित 4 ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताएं होती हैं प्रतिवर्ष, जो कि इस क्रम में होती हैं। सबसे पहले होती है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर होती है फ्रेंच ओपन, फिर होती है विंबलडन ओपन, फिर होती है यूएस ओपन। ऑस्ट्रेलिया ओपन जनवरी और फरवरी के माह में होती है। फ्रेंच ओपन मई और जून के माह में होती है। विंबलडन ओपन जून और जुलाई के माह में होती है। और यूएस ओपन जो है सबसे लास्ट में जुलाई और अगस्त के माह में खेली जाती है। इनमें अगर हम बात करें तो फिर विंबलडन जो है सबसे प्राचीन प्रतियोगिता है। 1877 से ये खेली जाती है। 1877 से खेली जाती है। कहाँ खेली जाती है, लंदन में। ठीक है, सबसे प्राचीन हो गई। फ्रेंच ओपन की अगर हम बात करें, इसको हम रोलैंड गैरोस भी कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन और विंबलडन, ये कहाँ कहाँ खेली जाती है। हालांकि लॉन टेनिस का जो आयोजन होता है यह कोर्ट पर खेली जाती है, लेकिन कोर्ट भी कई प्रकार के होते हैं। कुछ घास के होते हैं, कुछ हार्ड होते हैं, कुछ लाल बजरी पर खेले जाते हैं। तो सबसे पहली प्रतियोगिता जो है हमारी, एक तो ऑस्ट्रेलियन ओपन, यूएस ओपन, ये दोनों हार्ड कोर्ट पर खेली जाती है। विंबलडन ओपन जो है हमारी घास के मैदान पर या घास के कोर्ट पर खेली जाती है। और फ्रेंच ओपन जो है लाल बजरी पर खेली जाती है। हम इन 4 ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताओं को मेजर भी कहते हैं। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं आगे। बॉक्सिंग की बात कर लेते हैं। बॉक्सिंग का एक छोटी सी ट्रॉफी है, किंग कप। सबको पता है बॉक्सिंग की रिंग में जो जीतेगा वही किंग कहलाएगा। ठीक है, या जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी जिसकी बाजू में ज़्यादा दम होगा उसी की सत्ता चलेगी, उसी की सत्ता चलेगी तो वही राजा कहलाएगा। तो इसकी बस यही एक छोटी सी ट्रिक है। मैं पीछे चलता हूँ लॉन टेनिस पर। लॉन टेनिस की ट्रिक थोड़ी लंबी है, अगर आपकी समझ में आ जाए तो ठीक है, वरना आप इसे इग्नोर भी कर सकते हैं। मैंने आपको इसके बारे में बता ही दिया है। आप सबसे पहले डेविस कप को देख लीजिए। डेविस में और टेनिस में साउंड सेम है, डेविस और टेनिस। एक तो ट्रॉफी आप ऐसे याद कर सकते हैं इसे। दूसरी मैंने इसकी ट्रिक बना रखी है, लॉन टेनिस का मतलब हो गया आपने किसी बैंक से लोन ले लिया, और लोन लेने के बाद आप टेंशन में आ गए क्योंकि आप उसे चुका नहीं पा रहे हैं टाइम से। तो क्या होता है, बैंक जो है नोटिस इशू करता है आपके लिए, लेकिन आप नोटिस इशू होने के बाद भी वे लोन नहीं भर पा रहे हैं। तो बैंक जो क्या करता है, आपके घर पुलिस भेजता है। आपके घर पर पुलिस जो है दबिश पड़ती है, यानी पुलिस जो है आपके घर पर जो है दबिश मारती है। आपके घर पर पुलिस दबिश मारती है। कब मारेगी, जब आप लोन नहीं चुका पाएंगे। लोन से मतलब हो गया आपका लॉन टेनिस, या हम कह सकते हैं लोन की टेंशन। लोन की टेंशन होगी, दबिश पड़ गई आपके घर पर, नहीं चुका पाए। उसके बाद क्या होता है, जब आपके घर दबिश पड़ गई, मान लीजिए आप घर पे ऐसे ही बैठे हैं और अचानक से आपके घर पे दबिश पड़ जाए पुलिस की, तो आप एकदम से होपलेस हो जाते हो। आपके हाथ पाम जो है फूल जाएंगे, हाथ पैर एकदम से फूल जाएंगे कि यार ये जो है दबिश एकदम से कैसे पड़ गई। फिर होता क्या है, गांव में जाहिर सी बात है, कैसा ही गांव में कोई फॉल्ट हो जाओ,
तो पूरे गांव में उसकी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है, यानी अफवाहें उड़ जाती हैं। तो अफवाह से रिलेटेड है AFVU। अफवाह मैं इसे पढ़ रहा हूँ, ठीक है, आप इसे अफवाह पढ़ सकते हैं। तो AFVU, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड वर्ड है हमारा अफवाह। अफवाह उड़ जाएंगी। तो AFVU क्या है हमारा? ए से हमारा हो गया ऑस्ट्रेलियन ओपन, एफ से हो गया हमारा फ्रेंच ओपन, वी से हो गया हमारा विंबलडन ओपन, और यू से हो गया हमारा US ओपन, ठीक है। लॉन टेनिस मतलब लोन की टेंशन है, आप उसे नहीं चुका पा रहे हैं, पुलिस की दबिश पड़ गई, दबिश पड़ने के बाद आप होपलेस हो गए, पूरे गांव में आपकी अफवाह उड़ गई। बस यही इसकी एक ट्रिक है। उम्मीद करता हूँ कि ये ट्रिक भी आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।